Good afternoon, my dear students. Welcome back to my channel and let's start lesson 3, the correct use of nouns. In this chapter, firstly, we will discuss the singular and plural use of nouns. Rule 1. The following nouns are used only in the singular and take a singular verb. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, लाइक इज और हैज़. And there are some examples here: luggage, scenery, furniture, mischief, business, work, poetry, bread, advice, machinery, information. But the word here is used in plural when a definite number of hairs are to be mentioned. हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि जब भी डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर्स हमें मेंशन होगा किसी सेंटेंस में, तब हम उसके साथ उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे और जो वर्ब यूज़ होगी वो भी हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. जैसे कि फर्स्ट है, उसमें हेयर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है और इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है. जैसे माई फादर्स हेयर हैज़ टर्न ग्रे, टू ऑफ माई हेयर्स हैव टर्न वाइट. लेकिन इसमें सिर्फ 2 हेयर्स की बात हो रही है, डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर्स हैं, इसलिए यहाँ पे हेयर को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है और इसके साथ जो वर्ब लगी है वो भी हमारी प्लूरल वर्ब लगी हुई है. 2 of my hairs have turned white. Rule number 2. The following nouns have a plural form but they are used in the singular sense and take a singular verb. इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है. पहले में हमने देखा था कि सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और इसमें हमने देखा कि प्लूरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे, लेकिन उनका जो सेंस है वो सिंगुलर में ही होगा और वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मीन्स, समन्स, न्यूज़, वेजेस, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स. एंड एग्जाम्पल्स: they won by an innings and 2 runs. B. Physics is my favorite subject. Rule number 3. The following nouns are not used in the singular form. They always take a plural verb. इसमें लिखा है जो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते, एस लगता है इनके लास्ट में, ये देखिए लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते हैं और ये प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज होती है. There are some examples: riches, repairs, circumstances, thanks, means, arms, contents. Riches have turned his head. Alms were given to the poor. Rule number 4. Some collective nouns. Collective nouns क्या होते हैं? Collective nouns, ये मैंने आपको अब मेरी nouns are the collection of person, place, animal or thing. किसी भी person, place, animal और thing के collection को हम जो भी collectively name देते हैं उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. तो जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, दो सिंगुलर इन अ फॉर्म ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. भले ही वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ उनके साथ किया जाता है. एग्जाम्पल: पोक, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री. एग्जाम्पल: हु आर दोज पीपल, हुज आर दीज कैटल, these poultry are mine, the local gentry have given a lot of help. Rule number 5. Some articles have two almost similar parts. इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, तो you can see some articles have two almost similar parts. कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके 2 similar parts होते हैं, like pliers, scissors, spectacles, goggles, binoculars. They are plural in form. तो ये हमेशा उनका जो फॉर्म रहेगा वो हमेशा प्लूरल यूज़ होगा. हमेशा उनके एंड में एस का यूज़ आप देखेंगे. एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, और वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी इनके साथ. सीजर्स, tongs, trousers, spectacles. These scissors are blunt. Where are my spectacles? Thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe, like and share my video.